Our life is a jumble of irrational ideas, irrational beliefs, dysfunctional thoughts, dysfunctional beliefs. अब आप कहेंगे कि मैं कह रही हूँ कि इरेशनल वर्ड कह रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि आवर लाइफ इज़ अ जंबल ऑफ इरेशनल आइडियाज़. दरअसल ये इरेशनल तो होते हैं, लेकिन ये हमारी लाइफ को, हमारे डिसीजंस को गाइड करते हैं, अफेक्ट करते हैं. और ये हमें पता ही नहीं चलता कि हम इन्हीं इरेशनल बिलीफ्स के कारण बहुत बार दुखी होते हैं, एंग्शियस हो जाते हैं. और हमें गुस्से का भी कारण यही है. और हमारे में एक अजीब सी चिड़चिड़ाहट और गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं बेबसी महसूस करते हैं, अपने आप को एक हेल्पलेस फील करते हैं. लेकिन ये जो बेबसी है, ये जो गुस्सा है, ये जो एंग्जाइटी है, ये जो सैडनेस है, इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे अपने इरेशनल बिलीफ्स ही कारण होते हैं. और ये जो इरेशनल बिलीफ्स हैं, ये हमारे को अपनी मतलब जनरेशन्स टू जनरेशन पास ऑन होते हुए हमें मिल गए हैं. ये हमारे कल्चर से, हमारी सोसाइटी, हमारी फैमिली ने दिए हैं. और ये कब हमारी पर्सनालिटी बन गए हमें पता ही नहीं चलता. और इन्हीं के कारण से बहुत बार हमारी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हमारी इमोशनल हेल्थ, इवन हमारी मेंटल हेल्थ भी इन्हीं के कारण एडवर्सली अफेक्ट होती है. फ्रेंड्स, वैसे तो इतनी बड़ी दुनिया है, इतने सारे लोग हैं, तो जितने लोग उनके इतने सारे बिलीफ सिस्टम. लेकिन फिर भी कुछ कॉमन बिलीफ्स भी होते हैं जिनको कि हम अपने में नोटिस कर सकते हैं, उन्हें चेक कर सकते हैं, उन्हें करेक्ट कर सकते हैं. एक साइकेट्रिस्ट हुए हैं डॉक्टर एल्बर्ट एलिस. उन्होंने ऐसे कुछ कॉमन इरेशनल बिलीफ्स की एक लिस्ट दी है. उन्होंने कहा कि ये जो बिलीफ्स हैं दोज आर क्वाइट कॉमन, और हम सब भी अगर इनको सुनेंगे तो हमें लगेगा कि कहीं ना कहीं हम में या हमारे आसपास के जो लोग हैं उनमें ये बिलीफ्स हैं, और इन्हीं के कारण हम सब की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है. एल्बर्ट एलिस साहब का कहना था कि अगर हम अपने क्योंकि ये जो इरेशनल बिलीफ्स हैं, ये मैंने कहा एडवर्सली अफेक्ट करते हैं हमारी लाइफ को, हमारे रिलेशनशिप्स को, हमारी इमोशनल मेंटल हेल्थ को. तो अगर हम इन सेल्फ डिफीटिंग रिजिड बिलीफ्स पे काम करें, उन्हें अपने में नोटिस करें, उन पे कॉन्शियसली काम करें, तो हम अपनी लाइफ को, अपने रिलेशंस को बेहतर बना सकते हैं. तो फ्रेंड्स, मैं इन कोई 11-12 कुछ बिलीफ्स हैं जिनके ऊपर मैं आपसे बात करूंगी. तो मैंने सोचा कि रोज़ 1 या 2 बिलीफ पर आपसे बात करूं, ताकि छोटा सा वीडियो बने तो मेरे फ्रेंड्स का थोड़ा सा टाइम ही लगे इनको सुनने में, देखने में, और अपने आप में उनको चेक करने में, एनालाइज करने में. तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाला है तो प्लीज़ अभी इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए. तो चलिए हम अपनी बात शुरू करते हैं. एल्बर्ट एलिस साहब ने कहा है कि हमारी लाइफ में 3 मस्ट ऐसे होते हैं जो हमें परेशान करते हैं. 3 मस्ट मतलब मस्ट कह लीजिए, या इनको हैव टू कह लीजिए, या हम इनको कह सकते हैं शुड, कि 3 शुड्स ऐसे हैं जो कि हमारी लाइफ में हमें बहुत परेशान करते हैं. और इन्हीं पर ही हमारे सारे इरेशनल बिलीफ्स खड़े होते चले जाते हैं. जिनमें से एक है कि आई मस्ट डू वेल, कि मुझे तो सब कुछ करेक्ट ही करना चाहिए, मुझे तो सब कुछ सही करना चाहिए, मुझे अच्छा ही करना चाहिए. और फिर धीरे धीरे ये इरेशनल बिलीफ बन जाता है कि मैं तो अच्छा ही करता हूँ. समझ रहे हैं ना आप बात? और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि आजकल जो भी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं वो कहीं ना कहीं इसी पर हैं. इतने हम छोटे बच्चों के सुसाइड केस देख रहे हैं, या बड़ों में भी देख रहे हैं, क्योंकि हम ज़रा सी भी अपनी डिफीट, या कोई हमें नेगेटिव बोल दे, या कोई मुझे टोक दे, मेरी गलती निकाल ले, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती. क्योंकि मुझे लगता है कि नहीं, आई मस्ट डू वेल, मैं तो गलत कर ही नहीं सकता. तो फर्स्ट तो ये है फर्स्ट मस्ट यही है. सेकेंड है यू मस्ट ट्रीट मी वेल, कि आपको मेरे को इंसल्ट नहीं कर सकते, आपको मुझे अच्छे से ही ट्रीट करना होगा. कोई मेरी कैसे इंसल्ट कर सकता है? तो देखिए, जनरली लोग आपकी इंसल्ट नहीं करते. और वैसे भी हमारे यहाँ गीता में भी कहा गया है, बड़े बड़े शास्त्रों में भी कहा गया है, बड़े बड़े लोगों ने भी यही समझाया है कि हमारी जो लाइफ की जो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स हैं, या हमें जो लोगों से जो इश्यूज़ खड़े होते हैं, या जो भी सिचुएशन है जिनमें हम परेशान होते हैं,
वो जनरली एक्सटर्नली नहीं होती, बल्कि हम उन एक्सटर्नल जो भी चीज़ें हैं या लोगों का बिहेवियर या जो हमारी सर्कमस्टांसेस हैं, उनका हम अपने अंदर इंटरप्रिटेशन क्या करते हैं, यही हमारे सुख या दुख का कारण बनता है। तो जो हम ये सोचते हैं कि यू मस्ट ट्रीट मी वेल, ये मस्ट भी हमको परेशान करता है, क्योंकि हमें हर टाइम लगता है कि उसने मुझे टोक दिया, उसने मेरी गलती निकाल दी, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो ख़राब है, मेरी लाइफ में ये सिचुएशन ख़राब है, जबकि मेरे साथ तो भगवान गलत कर ही नहीं सकता, मैंने तो कोई बुरा कर्म किया ही नहीं, तो मेरे साथ कैसे बुरा हो गया। लेकिन याद रखिए कि वो जो बुराई है, वो जो हमें दिख रही है, वो एक्चुअली वो हमारे अंदर का इंटरप्रिटेशन ही है जनरली। थर्ड आता है द वर्ल्ड मस्ट बी ईजी, कि ये दुनिया, हमारे यहाँ तो सिखाया गया ये दुनिया दुखों का सागर है, लेकिन हमको ऐसा लगता है नहीं 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 नहीं, ये दुख नहीं होने चाहिए, और मेरी लाइफ में तो बिल्कुल दुख नहीं आने चाहिए, और भगवान ये दुनिया में खुशियाँ बनी रहे ना, मैं जब आँख खोलूँ तो सब कुछ अच्छा हो, इस दुनिया में कष्ट नहीं होना चाहिए, कोई बीमारी, कोई दुख, कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? ये ऐसा नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए क्या होता है, जब भी हमें थोड़ा सा जो भी कोई चीज़ मेरे कंफर्ट जोन से अलग होती है और मुझे डिस्कम्फर्ट देती है, तो मुझे लगता है ओहो मेरी तो लाइफ ही ख़राब है, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, आई मस्ट डू वेल, यू मस्ट ट्रीट मी वेल, और द वर्ल्ड मस्ट बी ईजी, ये जो 3 शुड्स हैं, ये हमें लाइफ में जनरली परेशान रखते हैं, हमारी मेंटल हेल्थ को प्रभावित करते हैं, हमारे इमोशनल हेल्थ को प्रभावित करते हैं, हमारे रिलेशनशिप्स को प्रभावित करते हैं। तो इनको हमें मस्ट को हटाना होगा। मुझे अच्छा ही करना चाहिए, क्यों? सिर्फ ये हो सकता है कि ऐसी इच्छा रखना गलत नहीं है, लेकिन इसके आगे मस्ट लगाना गलत है, ये हमारी लाइफ में परेशानी खड़ा करता है। तो और जनरली जो हमारे डिसफंक्शनल बिलीफ्स हैं, वो इन्हीं पर ही बेस्ड होते हैं। तो अब हमारे वो जो 11-12 बिलीफ्स हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे। तो रोज़ाना मैं 1 या 2 बिलीफ पर आपसे बात करूँगी। तो अगर आपको लगता है कि ये एक अच्छा टॉपिक हो सकता है, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए हमको कॉन्शियस कर सकता है, तो आप इन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, और अगर अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और कमेंट्स के द्वारा अपने विचार मेरे साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में 2 बिलीफ्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।